गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास के मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी एक्सरसाइज के दो सम हमारे रह गए थे, पांचवा और छठा, वो दोनों करेंगे। देखिए फिर पांचवा सवाल, द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये बात कहेगी। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यदि त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा हो तो त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो भुजाएं हमने ज्ञात करनी है और चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, द्विघात समीकरण बनानी है, तो एक ही वेरिएबल हमारे पास होगा पूरी इक्वेशन में, या x हो सकता है या y, जो भी वेरिएबल हम लेंगे उस एक ही वेरिएबल से पूरी इक्वेशन बनानी है। तो दो साइड्स हमने निकालनी है, इसका मतलब एक साइड को कंसीडर करेंगे, एक भुजा को मान के चलेंगे। अब कौन सी भुजा मानेंगे? चैप्टर के शुरुआत में आपको ये बात बताई गई थी कि आपने वो ही डायमेंशन कंसीडर करना है जिस पर दूसरा डायमेंशन डिपेंड करता हो। यानी इस तरह से हम एक भुजा को मान के चलेंगे कि दूसरी भुजा उस पर आधारित हो, उससे हम निकाल सकें। द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज दिए हैं। हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इस लाइन को पढ़िए कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ऊंचाई निर्भर करती है आधार पर, कि जितना आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई होगी, तो हम आधार को कंसीडर करते हैं। हमने मान लिया बेस जो है वो x सेंटीमीटर लंबा है। लेट सॉल्यूशन, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। x में से 7 घटाएंगे, अगर 10 सेंटीमीटर आधार है तो ऊंचाई 10 - 7 वही बात है। अगर x सेंटीमीटर आधार है हमारे पास तो x - 7 ऊंचाई आ जाएगी। देन हाइट विल बी, तब त्रिभुज की ऊंचाई x - 7। अगर त्रिभुज का आधार x है तो ऊंचाई x - 7 है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये कर्ण की लंबाई अगर 13 सेंटीमीटर हो तो बाकी दोनों भुजाएं निकालनी है। हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल 13 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स, बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस के प्रयोग करने से क्या मिलेगा हमें? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस शीर्षलंब का वर्ग। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। 13 स्क्वायर 13 का वर्ग बराबर हाइट स्क्वायर, हाइट कितनी? x - 7, x - 7 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस x स्क्वायर। अब इसको सिंपल करेंगे। 13 स्क्वायर 13 का वर्ग 169, 169 x - 7 स्क्वायर। अगर दो नंबर डिफरेंस में दिए हो और उनका स्क्वायर दिया हो
तो हम क्या यूज करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये x माइनस 7 स्क्वायर की वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जा 14 इंटू एक्स 14x, 13 स्क्वायर 169, एक साइड जीरो करते हैं 169 10 में लेके आओ 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 पहले है माइनस 169 हो गया, -120 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 62 इंटू 0 या 0/2 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट गुणनफल 1 गुणा -8 आए और जिनको जोड़े या घटा करें तो -8 आ जाए। दो नंबर ऐसे जिनकी गुणा -8 आने चाहिए -60 और जिनको जोड़े या घटाएं, सम करें डिफरेंस करें तो -7 आना चाहिए। तो 60 के फैक्टर, 60 फैक्टर कौन से होते हैं, 2 इंटू 30, जोड़ने पर 32 आ जाएगा, घटाने पर 28 आ जाएगा, 3 इंटू 20, जोड़ेंगे तो 23, घटाएंगे तो 70, 4 इंटू 15, जोड़ेंगे तो 19, घटाएंगे तो 11, 5 इंटू 12, गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और हमें 7 ही चाहिए, गुणा भी 60 आने चाहिए और जोड़ या घटा भी 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 5 और 12। अब देखिए यहाँ माइनस, अगर ये नंबर माइनस का तो दोनों नंबरों में से बड़ी संख्या माइनस की कर देनी। तो हमारे पास सेपरेट मिडिल टर्म सेपरेट क्या बनेगी, एक्स के -7x की जगह बड़ा नंबर माइनस का करेंगे, -12 प्लस 5, -7x -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। अब पहले दोनों टर्म में से x कॉमन, x बार चला गया, एक x रह गया, 12x में से x बार चला गया, 12 रह गया। इन दोनों में से 5 कॉमन, 5 बार चला गया, x रह गया, 60 को 5 से डिवाइड करो, 12 रह गया इक्वल टू 0। तो दो टर्म हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स -12 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है, या तो पहली टर्म 0 या दूसरी टर्म 0। x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, x -12 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, -5। देखिए x है क्या, बेस, x क्या है, बेस। बेस का मतलब एक तरह की लंबाई है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, -3 सेंटीमीटर को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। तो x इक्वल टू -5 यूज नहीं करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। x का मतलब इसके बाद लिखना बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का आधार x, एक्सिस है 12। देन हाइट विल बी, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 में 7 घटा देना 5 सेंटीमीटर। बाकी दोनों डायमेंशन हमें क्या मिल जाएंगे, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 6 सवाल, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक उद्योग में एक दिन में निश्चित संख्या में पॉटरी आर्टिकल्स, बर्तन बनाए जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग में, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निश्चित संख्या में बर्तन बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल
was 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक बर्तन की कीमत उस दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 ज्यादा होती है। ध्यान से पढ़िए इसको। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च आता है? 3 मोर देन ट्वाइस, 2 गुने से 3 ज्यादा। किसके 2 गुने से? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जो बर्तन बनाए गए। यानी एक बर्तन की लागत कितनी होगी, उस दिन में कितने बर्तन बनाए गए, उसका 2 गुना करके 3 जोड़ देना है, वो एक बर्तन की लागत है। इफ द टोटल कॉस्ट इज 90 रुपीज ऑन दैट डे, एक निश्चित दिन में ये देखा गया कि कुल खर्च जो है वो 90 रुपए था। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। अब हमने ये देखना है कि उस दिन, जिस दिन कुल खर्च 90 रुपए था, उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए और एक आर्टिकल की कीमत क्या थी। देखिए डिपेंड किस पर करेगा, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी इस पर सारा सवाल लिखा है। उस दिन में कितने बर्तन बनाए गए, इस पर सारी बात लिखी है। तो जो डिपेंड, जो वेरिएबल लेंगे हम, वो ऐसी ही क्वांटिटी लेंगे, इस पर सारी चीज डिपेंड करती हो या निर्भर करती हो। तो आर्टिकल्स का नंबर हम मान लेते हैं x। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। माना एक निश्चित दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x बर्तन बनाए गए। अब देखिए कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक बर्तन की कीमत कितनी है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज्यादा। आर्टिकल का 2 गुना 2x, उसी से 3 ज्यादा 3। ये कीमत है एक बर्तन की। अगर उस दिन में 5 बर्तन बनाए गए तो हम कीमत कैसे निकालेंगे? 2x + 3 × 5, दोनों की गुणा कर देंगे। और उस दिन में x बर्तन बनाए गए तो टोटल कीमत कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बर्तनों की संख्या मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जितने बर्तन हैं और एक बर्तन की कीमत है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादों की कीमत क्या हुई हमारे पास? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बर्तनों की संख्या गुणा में एक बर्तन की कीमत। और ये हमें दिया है उस दिन 90 रुपए। अब इसको सिंपल करते हैं। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x इक्वल टू 90, 90 उधर लेके जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। a क्या है? 2, c माइनस 90, a और c की मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 90 180। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा 180 आती हो और जोड़ या घटा करे तो 3 आ जाए। तो 180 पहले 2 से करते हैं, 2 गुणा 90, जोड़ घटा 3 नहीं आएगा, 3 गुणा 60 नहीं आएगा, 4 गुणा 45, 5 गुणा 36, 36 और 5 41, ये भी नहीं आएगा, घटाएं तो भी 31 आ जाएगा। 6 गुणा 30, ये भी नहीं आएगा, 7 होगा ही नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से, 9 गुणा 20, देखो 9 गुणा 20 180 आ जाएगा, लेकिन जोड़ करें तो 29, घटाएं तो 11, हमें कितना चाहिए? 3। 10 गुणा 18 28, ये भी नहीं आएगा, 11 से होगा नहीं, 12 गुणा 15, दोनों की गुणा भी 180 आएगी और घटाओगे 12 में से 15 या 15 में से 12 तो 3 मिलेगा। अब देखिए ये नंबर प्लस का या माइनस का? प्लस का, और गुणा माइनस की, तो एक नंबर माइनस का होगा
लेकिन बीच वाली संख्या प्लस की है तो छोटा नंबर माइनस का होगा, क्योंकि जो निशान बीच वाली में है वो हमने बड़े नंबर में रखना होता है। तो 2x² प्लस 3x की जगह 15 माइनस 12, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए पहले दोनों में से कुछ कॉमन, x दोनों में है, बाहर निकालिए, और कुछ कॉमन नहीं है। 2 एज इट इज, x की पावर 2 में से एक बार चली गई, x बच गया। 15x में से x बार चला गया, 15 बच गया। माइनस 12 और 90 में कॉमन कुछ ऐसा नंबर तो दोनों को भाग करता हो, 6, 12 को 6 से भाग किया 2x, 90 को 6 से भाग किया 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, दोनों को 0 को बराबर रखें। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, माइनस 15/2। देखिए माइनस 15/2 x है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बर्तनों की संख्या। कभी ऐसा हो सकता है कि 7.5 बर्तन बन गए, माइनस 15/2 माइनस 7.5 बर्तन बन गए हो, इसका मतलब x की ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 6, तो x कितना हो गया 6। यानी उस दिन कितने बर्तन बने थे, 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाली है हमने, कुल कॉस्ट कितनी थी 90 रुपए, बर्तनों की संख्या 6, तो एक की कॉस्ट कैसे निकालो, कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल्स, 6 बर्तनों की कीमत 90 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक की कीमत 90 रुपया, 6 15 रुपीज, 15 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से इसको पूरा करना है। बस आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि हम कंसिडर किस क्वांटिटी को करें, मान के किसे चलें। यहां से देखना, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, सारी क्वांटिटी और सारी कॉस्ट डिपेंड किस पर करती है कि उस दिन में कितने बर्तन बनाए गए, उसको हमने x मान लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको प्रोसीड किया, ये कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई, फैक्टराइजेशन मेथड।